ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 19 जून 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। आज प्यारे बाबा ने मुरली में बहुत ही सुंदर बात स्पष्ट की। हर बच्चे से कौन सी 3 लाइट्स का साक्षात्कार होना चाहिए, और दूसरा बाबा ने एक साधन के बारे में पूछा। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है। और एक बाबा ने अटेंशन रखने के लिए कहा, जमा कट ना हो, जमा हो रहा है ना, कट होना शुरू हो जाए, जमा कट ना हो, उसके लिए क्या टेंशन रखना है। तो आओ इन सब बातों को जानते हैं आज के बाप दादा के 19 जून 70 की मुरली से। ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं। बाप भी त्रिमूर्ति है। जैसे बाप त्रिमूर्ति है वैसे आप भी त्रिमूर्ति हैं। बच्चे भी त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति वंशी त्रिमूर्ति बच्चों को 3 प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है। वह कौन सी लाइट्स है? एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनो से। कहते हैं ना कि नैनो की ज्योति, नैन ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे कि क्या बाबा ने कहा, नैन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनों में 2 बड़े बल्ब जल रहे हैं। ये है लाइट का, नैनो से लाइट का साक्षात्कार। दूसरे को लगे कोई बल्ब जल रहा है, कितना नूर टपक रहा है। कोई सुनाते भी है ना अनुभव, कितना आपका नूर टपक रहा है। दूसरी होती है मस्तक की लाइट, और तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। अभी यह कोशिश करना है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। बाबा ने कितना सुंदर, हर एक को आपके नैनों से जैसे कोई बल्ब जग रहे हैं, और फिर मस्तक से भी लाइट का अनुभव हो, और माथे पर भी लाइट का क्राउन। ये सब कब होगा? जब रूहानी स्थिति में बाबा की याद में होंगे। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर या मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने आगे आने वाला टाइम बताया। जब सारे बच्चे संपूर्ण बन जाएंगे तो सब लाइट ही लाइट नजर आएगा। लाइट हाउस बाबा ने कहा, चैतन्य लाइट हाउस। मधुबन भी लाइट हाउस बन जाएगा। इस लास्ट बाबा ने कहा, इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में, तो इसमें बड़ा फास्ट पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने पूछा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? मालूम है, जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले, अब सुनिए ध्यान से सुनना, बाबा संकल्प बहुत चलते हैं ना, उनका ब्रेक लगाने का साधन। तो जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं।
निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा स्वाहा किया। हाँ, बाबा को दे दिया, उसका परिणाम बाबा को दिया। बस बाबा अब तेरी तू जान। तो जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। देखो बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर संकल्प काहे का, सक्सेस हुई तो उसकी, सक्सेस कम हुई तो उसकी। हमने तो बाबा ने दिया था सो किया, अब बाबा करण करावनहार था, अब बाबा जाने, बाबा के अर्पण। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी आदत होनी चाहिए, घर में बाबा का कमरा जरूर बनाना चाहिए किसी को, चाहे छोटा कॉर्नर भी बनाओ। तो उससे क्या होगा, जैसे घर में कोई बड़ा बैठा हुआ है वहाँ बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का भी और शिव बाबा का भी होना चाहिए। फिर जब भी आप जाओ, मार्केट गए, कहीं गए, कोई काम, पहले बाबा से मिलके बाबा को सुना के जाओ, बाबा मैं इस काम आपकी श्रीमत प्रमाण करने जा रहा हूँ और उसमें ऐसे ऐसे ऐसी स्थिति में रहूँगा। फिर आने के बाद आते ही बाबा से मिलो, बाबा को सारा समाचार दो, बाबा क्या क्या करके आया हूँ और कितनी रूहानी स्थिति में रहा हूँ। ये एक आदत डाल लो। जैसे घर का कोई बड़ा बैठा होता है, आते जाते सारा समाचार उसको दे के जाते हैं। फिर जैसे घर का मालिक आपका बाबा बन जाएगा, आप ट्रस्टी बन गए। तो बाबा का कमरा जिसके घर में नहीं है तो वो ट्रस्टी नहीं हुआ। फिर जिस बाबा ने इतना मकान दिया उसमें एक कमरा तो बाबा का बनाओ। अच्छा कमरा नहीं बनाते, 2 कर्टेन डाल के छोटा सा ही बाबा का रूम बना लो, बहुत छोटा भी बना लो, 2 प्राणी हैं, 2 बैठ जाएं, छोटा सा बाबा का चित्र, उसमें लाइट लाल कुछ सेट करो, योग में भी उसमें बैठो, अमृत वेले भी बैठो। तो घर का जिम्मेवार जैसे बाबा। और जब उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी अपने निमित्त दीदी को बुला के बाबा के कमरे की उद्घाटन करवाएंगे। तो बाबा ने कहा जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया समाचार दिया बस। और एक आदत डाल लो, जैसे गलती हो दिन में भी किसी वक्त घर में, फटाफट बाबा के कमरे में जाओ, ऐसे समझो बैठा हुआ है बाबा। वैसे तो हर वक्त बुद्धि में भी साथ है पर वहाँ एक्स्ट्रा बाबा की मदद है। फटाफट जाके बाबा को सुना के आओ, बाबा फिर फटाफट हल्का करेंगे आपको और आपको कोई बढ़िया सा तरीका बताएंगे। तो वैसे ही जो कार्य किया समाचार दिया बस, अव्यक्त रूप को सामने रख, यह करके देखो। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हो, इसी रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो। किसी को देना चाहो ना, शुभ भावना, शुभ कामनाएं दिल से दो, ये सहयोग होगा। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली। कहीं ये प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या हम स्पेशल किसी को कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर हर वक्त उसका चिंतन नहीं करो। 1 घंटा योग में बैठे हो, पीछे 5 मिनट उस आत्मा को विशेष सकाश दो। ये नहीं कि हर वक्त बाबा का चिंतन छोड़ के उसी का चिंतन करो, नहीं। तो हमको विशेष मदद मिलती है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना। ब्रह्मा बाबा साकार में विश्व किशोर भाई को सारा रात, बहुत नन्हे था ना, बहुत हमारा यज्ञ का, तो बाबा ने उसको बहुत बीमारी थी, बहुत तकलीफ थी, तो सकाश दिया था और उनको फिर नींद आ गई थी। बहुत अच्छा उससे रिलीफ पहुंचा था।
जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत कम प्राप्ति अधिक। अच्छा, बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। यह अविनाशी स्नेह यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। जितना बाबा से स्नेह 21 जन्मों के लिए भाग्यशाली बनना। सो भी अटूट स्नेह, जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज़्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक अब ध्यान से सुनना, कितना टेंशन बाबा खिंचा रहे हैं। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना टेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना। हाँ, हमारे संकल्प का भी कितना टेंशन है। जो 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 करूँगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती तो यह भी ऐसे है, बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली कितना टेंशन खिंचाया बाबा ने। हाँ, एक तो सूक्ष्म सकाश देना कोई कोई दुखी तड़फती आत्माओं को, और दूसरा प्यारे बाबा ने बताया कि एक संकल्प भी वेस्ट ना हो, टेंशन रखो। और तीसरा बाबा ने 3 प्रकार की लाइट का विशेष साक्षात्कार कराने को कहा। और बाबा ने कहा ब्रेक लगाने के लिए पहले से सोचो। तो बहुत अटेंशन रखना है, हर संकल्प पर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।